थकित को शांति का वचन भाई बक्सिंग के द्वारा जून 18। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन शास्त्र के अनुसार जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के दोष को दूर करने के लिए मरा, साथ ही वह हम में नई शक्ति लाने के लिए मरा, जो हमें हमारे पुराने पापी स्वभाव के मरने में मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को अपने अंदर लेने से हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारे प्रभु यीशु के गाड़े जाने की शक्ति के द्वारा हमारे पाप गाड़ दिए जाते तो हैं। इस प्रकार हमें एक दोषी विवेक से मुक्त करते हैं। यह समझना आसान है कि हम जो भी पाप करते हैं वह हमारे विवेक को एक निश्चित सीमा में मारता है। एक आदमी की कल्पना करो जो झूठ बोलने वाला है। उसकी अंतरात्मा उसे कहती है झूठ मत बोलो, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा से कहता है चुप रहो। अंत में उसकी अंतरात्मा चुप और मृत हो जाती है। फिर भी एक दिन वह जल्दी हो सकता है और उससे कह सकता है मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो और अब तुम पीड़ित हो क्योंकि तुम मेरे विरोध के खिलाफ गए। इस प्रकार उसका विवेक उसे परेशान करता रहेगा। ऐसे में कुछ लोग पुण्य कार्यों से अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी राहत केवल अस्थायी होती है। सच्ची राहत तभी मिलेगी जब आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और मसीह के साथ गाड़े जाएंगे। हमारा प्रभु मरा और गाड़ा गया ताकि हमारे पाप उसके साथ गाड़े जा सके। तीसरा, मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति हम में आएगी। मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हम में रहने के लिए फिर से जी उठा और हमें एक नया जीवन जीने में मदद करता है। अगर हम इस नए जीवन को इच्छा शक्ति या बाइबल के ज्ञान से जीने की कोशिश करते हैं तो हम सफल नहीं होंगे। हम अभी भी क्रोधित होने और झूठ बोलने के लिए आसानी से उकसाए जाएंगे। सच्ची विजय पाने के लिए हमें विश्वास से उनके पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। हमें इसके लिए पूछना है क्योंकि मत्ती 7 अध्याय 7 पद और 6 अध्याय 31 से 33 पद में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सांसारिक बातों को मांगने के स्थान पर हमें स्वर्गीय और आत्मिक वस्तुएं मांगनी चाहिए। प्रतिदिन हमें पुनरुत्थान की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब हम हर परीक्षा और हर पाप पर जय पा सकते हैं। इस प्रकार कुलुस्सियों को लिखे पत्र में प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु के साथ उनकी मृत्यु, गाड़े और पुनरुत्थान में हमारे आध्यात्मिक मिलन को समझने के बाद हम एक नए जीवन को अपने भीतर आते हुए पाते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 3 पद। सांसारिक चीजों के लिए हमारा स्नेह अब कम हो गया है और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में अधिक जानने की लालसा है। एक शुद्ध जीवन जीने की, परमेश्वर की इच्छा को जानने की, स्वर्गीय रहस्यों को समझने की और अधिक फलदायी रूप से प्रभु की सेवा करने की।